क्या वाकई वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान कोई नया मुआहिदा शक्ल ले रहा है या फिर पर्दे के पीछे दबाव, धमकी और ताकत की सियासत जारी है? व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक चली अहम मीटिंग के बाद भी कोई आखिरी फैसला सामने नहीं आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आला अफसरों के साथ ईरान से मुमकिन मुआहिदे पर गौर व खौस करते रहे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सवाल यह है कि अगर मामलात इतने आगे बढ़ चुके थे तो फिर फैसले में ताखीर क्यों नहीं हुई? क्या ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं, या फिर खुद अमेरिका के अंदर इस मुआहिदे को लेकर इख्तिलाफात मौजूद हैं? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाड़ों के लिए पूरी तरह से खोलना होगा। ईरान को अपने न्यूक्लियर हथियारों के ख्वाब से अलग होना होगा और यूरेनियम के जखीरे पर भी अमेरिका की सख्त निगरानी कबूल करनी होगी। मगर तेहरान इन तमाम शर्तों को अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे चुका है। यही वजह है कि मुआहिदे की राह अब भी दुश्वार नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमन और मुआहिदे की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से फौजी दबाव भी बरकरार है। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ का ये बयान कि जरूरत पड़ी तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जाएगी, बातचीत के माहौल पर कई सवाल खड़े करता है। उधर ईरान के अहम मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का कहना है कि तेहरान अब सिर्फ वादों पर यकीन नहीं करता। उनका दावा है कि ईरान को जो रियायतें मिली हैं वो बातचीत से नहीं बल्कि अपनी फौजी ताकत की वजह से मिली हैं। इस पूरे मंजरनामे से यही वाज़ेह होता है कि अमेरिका और ईरान दोनों मुआहिदे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दरमियान बेएतमादी की दीवार अब भी बुलंद है। वॉशिंगटन शर्तों के जरिए तेहरान को झुकाना चाहता है, जबकि तेहरान अपनी मिसाइली और इलाकाई कुव्वत को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। ऐसे में फिलहाल मुआहिदे से ज्यादा दबाव की सियासत नजर आ रही है और यही वजह है कि व्हाइट हाउस की अहम मीटिंग भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। यहाँ ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई अमेरिका मुआहिदा चाहता है या ईरान पर नई शर्तों को थोपना चाहता है? क्या ट्रंप की रेड लाइंस ही मुआहिदे की सबसे बड़ी रुकावट बन रही हैं? क्या फौजी धमकियों के साए में कोई कामयाब मुज़ाकरात मुमकिन है?